युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद महाराज ने अद्वैत ज्ञान की शिक्षा दी है। युवाओं को समझाते हुए कहा कि उन्हें आत्मज्ञ होना जरूरी है। आत्मज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद महाराज ने कहा कि लोगों को समझ नहीं आता है कि हम ब्रह्म हैं। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्म, यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है। परिवर्तन चैतन्य ने चिदाभास में होता है। ब्रह्म सर्वत्र है, पर ब्रह्म वहाँ है जहाँ चित्त व अहंकार है। जब तक यह निर्णय नहीं करता है कि मैं ही हूँ, तब ध्यान के लिए समाधि की भी जरूरत नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, 4 शंकराचार्य बनाए, 10 नामी अखाड़े बनाए, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को इस ज्ञान का भान ही नहीं। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि अभिमान शुरू में अच्छा है, पर बाद में जब स्वरूप में जाए तब सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आशीर्वाद व्यर्थ नहीं, पर अमरता भागवत कथा सुनने के बाद ही मिलती है। जब सृष्टि हुई तो वह पहले पुरुष के साथ ही साम अवस्था में थी, बाद में प्रीतम से अलग हुई। वही अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा में योग योगेश्वर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के चरित्र की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि नंद नंदन ने मित्रता के आगे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी नहीं समझा। उन्होंने अपने मित्र के लिए 2 लोगों का राज लुटा दिया। योग योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन में दुखों को देखो तो सहन नहीं कर पाओगे। जब ईश्वर इस संसार में आकर विधि के विधान का निर्वहन करते हैं तो फिर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। दुखों में भी उनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट ही रही है। कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराते हुए बताया कि अविद्या का चमत्कार तो देखिए कि पूरे जीवन हिरण कस्तूरी खोजते हुए मार जाता है, लेकिन कस्तूरी मिलती नहीं है, परंतु वह तो अंदर थी। ठीक उसी प्रकार सुख हमारे हृदय में निवास करता है, पर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो ईश्वर की कृपा है कि कभी इन्हीं 3 घंटों में आपको अंधा सुख की प्राप्ति हो सके। आपको अपने बेटे से ज्यादा भगवान को मत मानो, पर उससे कम तो मत करो। ईश्वर को अपने अनुसार मानो। मोक्ष और मनुष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि आपके मन में मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है तो एक दिन कोई भगवत प्रेमी संत आपको उससे मिलाने जरूर आएगा। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव के अवतार प्रगुण्य के अवतरण की कथा सुनाई। उन्होंने भगवान की 8 पट रानियों के विवाहों का भी वर्णन किया। उन्होंने भामासुर की कथा सुनाते हुए बताया कि उसने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। तब उन राजकुमारियों की करुण पुकार पर नंद नंदन ने भामासुर का वध करके उन्हें मुक्त कराया तथा उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ। आज हम छोटे से कष्ट पर भगवान को पूजते रहते हैं, पर योग योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन में दुखों को देखो तो सहन नहीं कर पाओगे। जब ईश्वर इस संसार में आकर विधि के विधान का निर्वहन करते हैं तो फिर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। दुखों में भी उनके चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट ही रही है। हमें श्री कृष्ण के जीवन से ग्रस्त जीवन शिक्षा प्रदान करती है कि पत्नी धर्म का निर्वहन कैसे करते हैं। सब कुछ करना भगवान को है, लेकिन पूछते उद्धव जी से है। इससे राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। जैसे सुमित से घर में सभी सुख आते हैं, वैसे ही कुमति होने पर भी सभी दुख भी आते हैं। जरासंध व भीम के युद्ध का युक्ति संगत वर्णन किया। राजसूय यज्ञ की कथा भी विस्तार से सुनाई। अंत में उन्होंने सुदामा चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि सुदामा को 3 दिन तक भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिली, पर उनकी पत्नी सुशीला ने अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। सुदामा द्वारिकाधीश ने अपनी मित्रता को पराकाष्ठा को निभाते हुए संसार को भी मित्रता का पाठ पढ़ाया। इस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि मित्रता के आगे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी नहीं है। उन्होंने अपने मित्र के लिए 2 लोगों का राज लुटा दिया। साधुओं की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने अंत में यदुकुल की मुक्ति की कथा सुनाते हुए कहा कि ऐसा त्याग नंद नंदन श्री कृष्ण से ही संभव है। अपने राष्ट्र के लिए हमें भी स्वार्थ के ऐसा त्याग करना चाहिए। यह शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत भट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, उमा व्यास, आरती सोनी, मधु गुप्ता, माधुरी, ओम प्रकाश शर्मा, परीक्षित, यश, दीप निरंजन, सिद्धनाथ टंडन, राम नारायण शर्मा, इंदु अरोरा, अवधेश पाठक, अरुण अग्रवाल, विनोद आदि लोग उपस्थित रहे। सुदामा जी घर वापस आए तो भगवान की इच्छा से आज उन्हें कुछ मिले ही नहीं। तब इच्छा कुछ था ही नहीं, खाली झोली थी। जो घर से 4 दाने लेकर चले थे वही वापस थे। झोली रखी, सुशीला ने देखा कुछ है नहीं। बच्चों ने तो देखा पिताजी आए, माँ कह रही थी पिताजी आएंगे तो सबसे पहले
बच्चे दौड़ के गए माँ, माँ ने झोले में कुछ देखा ही नहीं। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक देख कर बिना भोजन के कैसे भूख में तड़पते हुए बालकों को देख, किसी तरह से माँ ने अपने आंचल की छांव में उन बच्चों को सहलाया और सो गए। जगे तो फिर भूखे। 2-3 दिनों तक लगातार सुदामा भिक्षा के लिए नित्य के प्रति निकलते, लौट के खाली हाथ वापस आना पड़ा। कुछ मिले ही नहीं दैव योग से, भगवान की कृपा। सुदामा जी को कोई शिकायत नहीं है, तो चुपचाप आए। सुशीला की आंखों में आंसू देखा, बच्चे भूख से तड़पते देखे। सुशीला ने कहा कुछ नहीं मिला। सुदामा जी ने कहा यही प्रभु की इच्छा होगी, ऐसे ही विधाता ने हमारे लिए सोचा होगा। सुशीला को सांत्वना देते हैं सुदामा जी, तो भूख से बिलखते हुए, प्राणों से संघर्ष करते हुए नन्हे से बालक, उन बालकों को सुशीला कैसे समझाए, रोदन करते। आज 3-4 दिन से सुदामा जी ने भी कुछ नहीं खाया, न घर में रसोई जली, न ठाकुर जी को भोग लगा, न सुदामा ने खाया, न बच्चों को भोजन मिला। पर आज भी नंदन ठाकुर जी की बातें करते। सुशीला ने कहा तुम अपने ठाकुर से मिलोगे नहीं, तुम द्वारिकाधीश से मिलकर तो आओ। तो स्वर्ग की द्वारिका में बैठ के कैसा दिखता होगा, कैसा सुंदर होगा। अब तो मैं पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा, इतना बड़ा राजा है, तुम जाओ तो। बोले ठीक है। जाने की बात है सुशीला ने कहा, तो सुदामा जी को बुरा लगा। सुदामा जी परेशान हो। सुदामा जी को लगा तुम तो मेरी जीवन संगी, कि तुम पर तो मुझे भरोसा, सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ेगी, तुम मेरे साथ हो। जिस सुदामा ने कभी आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, क्या तुम चाहते हो आज नंदन मुझे प्रेम करते हैं, जानते हैं, वो स्वर्ण की द्वारिका के मालिक हैं। मैं आज भिक्षुक बनकर उनके पास जाऊं, भिक्षुक बनकर उनसे कुछ मांगू। सुशीला को लगा ये मेरे प्रस्ताव, भगवान से मिलने का मेरा प्रस्ताव सुदामा को दुखी कर रहा। सुशीला ने कहा मैंने मांगने के लिए नहीं कहा, मैंने मांगने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। हम बिना भोजन के अपने प्राणों को त्याग देंगे, पर कभी आपको भिखारी नहीं बनने देंगे, कभी भीख मांगने के लिए हम आपको प्रेरित नहीं कर सकते। मेरे तो मन में था कि आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया, हम सबकी काया त्रस्ताय हो गई है, कमजोर हो गई, बिना भोजन के कितने दिन जिंदा रहेंगे ये कोई पता नहीं है। मुझे लगा आपको इतना प्रेम है, जिस दिन से मैं जाके आपके घर आई, रोज नंदन की चर्चा कर, मैंने सोचा आप मिलोगे तो आपको अच्छा लगे।